नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड गुरु आईजी पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है कि मार्केट को आखिरकार कैसे समझा जाए। मार्केट को समझने के कौन कौन से तरीके हैं। तो देखिए, मार्केट को समझने के दो तरीके होते हैं। टू वेज टू अंडरस्टैंड ऑफ मार्केट। मार्केट को समझने के दो तरीके कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पहला तरीका है टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हम मार्केट को समझ सकते हैं। दूसरा तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा हम मार्केट को समझ सकते हैं। एक तो आप टेक्निकल एनालिसिस करके स्टॉक मार्केट को समझ सकते हो, दूसरा आप फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक मार्केट को समझ सकते हो। अब आखिर ये फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस तो वो होता है कि हम आपने जो ये चार्ट देखे हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, किसी भी स्टॉक का, तो चार्ट पर जो प्राइस चलती है, जो कैंडल्स बनती रहती है, रेड कलर की, ग्रीन कलर की जो कैंडल बनती रहती है, इस कैंडल को देख करके आप यदि अपने बाइंग और सेलिंग डिसीजन ले रहे हो, ये मान लीजिए ऐसे रेड कैंडल बन रही है और फिर ग्रीन कलर की कैंडल भी बन रही है, तो अभी इसको देख करके जो कैंडल है, कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, इनको देख करके यदि आप बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेते हो तो वो आता है टेक्निकल एनालिसिस। वो किस में आता है? टेक्निकल एनालिसिस में। अब केवल इसमें चार्ट ही नहीं देखा जाता है, इसमें केवल चार्ट ही नहीं देखा जाता है, इसमें इंडिकेटर्स भी होते हैं, वॉल्यूम भी होती है। इन सभी को देख करके जो डिसीजंस लिए जाते हैं मार्केट में बाय करने या सेल करने के या ट्रेडिंग करने के, वो सारे टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में चार्ट को नहीं देखते। फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी चार्ट को नहीं देखते। हम इसमें क्या देखते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस में किसी कंपनी की जो वैल्यू होती है उसको देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में कोई भी कंपनी है, सपोज XYZ कोई भी कंपनी है, तो आप क्या करोगे? उस कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे, उसकी वैल्यू देखोगे, उसकी नेटवर्थ देखोगे, वैल्यू, प्रॉफिट, सेल, कंपनी पर कितना डेब्ट है, कितना कर्जा है, लाइबिलिटीज है, वो देखोगे, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है फाइनेंशियल ईयर में, और कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, ये सारी चीजें यदि आप देख रहे हो, कंपनी का बैकग्राउंड देख रहे हो, तो वो आता है फंडामेंटल एनालिसिस में। और आप कंपनी का बैकग्राउंड नहीं देख रहे, केवल आप चार्ट को देख करके अपने डिसीजन ले रहे हो, वो आते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। अब हमें कौन सा करना चाहिए? टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए या फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए? तो देखिए, उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस उनके लिए होता है जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले फंडामेंटल एनालिसिस को कर लेना चाहिए। क्योंकि कंपनी का बैकग्राउंड भी देख लेना चाहिए कि उसके जो प्रमोटर्स है, जो डायरेक्टर्स है, वो कैसे हैं, कंपनी ने पीछे कैसा परफॉर्मेंस किया है, कंपनी कहीं डेप्थ में तो नहीं चल रही है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, अपॉर्चुनिटी कितनी है, वो सारी देख करके हमें लंबे समय के लिए बाय करना चाहिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? छोटे समय के लिए यदि हम बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, यानी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए। अब यहां पर टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट रहता है या फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट रहता है? देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो कोई भी स्टॉक है उसका लास्ट 6 मंथ का हम चार्ट रीड करते हैं। किसी भी स्टॉक के लास्ट 6 मंथ के चार्ट को हम रीड करके हमारे बाइंग और सेलिंग के डिसीजंस लेते हैं। तो पहले से ही हमें चार्ट पर दिख जाता है कि पीछे क्या हुआ, आज के पीछे कंपनी में कहां पर बाइंग और सेलिंग हुई है, कहां पर बाइंग जोन, डिमांड और सेलिंग जोन बने हुए हैं, उनको देख करके हम बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेते हैं। तो यदि आप टेक्निकल एनालिसिस सीख करके बिना फंडामेंटल के भी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। और हम हमारे पूरे एंटायर ट्रेडिंग कैरियर में फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने वाले, हम हमारे एंटायर ट्रेडिंग कैरियर में केवल टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं।